अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शिरीन ज़ुल्फ़कार और मैं हूं साजिद हसन। बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर देंगे, जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों ने मिलिट्री चेक पोस्ट पर फायरिंग की है। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों की फायरिंग का वाक़या 17 और 18 अगस्त की दरमियानी शब को पेश आया, जिसके नतीजे में नायब सूबेदार सोने ज़ई शहीद हुए, जबकि पाक फ़ौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई से एक दहशतगर्द हलाक हुआ। ISPR ने कहा है कि नौजवानों की कुर्बानी हमारे अज़्म को मज़ीद तक़वियत देती है। पाक फौज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़म है। जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों ने मिलिट्री चेक पोस्ट पर फायरिंग की है। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों की फायरिंग का ये वाक़या 17 और 18 अगस्त की दरमियानी शब को पेश आया है, जिसके नतीजे में नायब सूबेदार सोने ज़ई शहीद हुए, जबकि पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई से एक दहशतगर्द हलाक हुआ। और अब कुछ 9 मुहर्रम हराम की खबरों से मुनासबत से रुख करेंगे साथी एंकर ज़ारा शफीका। दिन की मुनासिबत से कुछ खबरें शामिल करते हैं और आपको बताते हैं, क़त्ल हुसैन अलैहिस्सलाम असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मौलाना मोहम्मद अली जौहर के इस शेर में पूरी दास्तान करबला पोशीदा है। 9 मुहर्रम वो क़यामत का दिन जब क़याम हुसैनी अलैहिस्सलाम से प्यासे बच्चों पर कशी तारी हो गई और आहो बका भी मादूम पड़ गई। आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दिन अल्लाह की सनाई और यज़ीदी फौज ने इमाम आली मकाम को कत्ल करने की तैयारी में गुजारा। मुहर्रम को यजीदी लश्कर ने नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके खानवादे तक पानी की रसाई बंद कर दी। नहर फुरात पर पहरे हैं और प्यास से अतफाल हुसैनी की अलतश की सदाएं बुलंद हो रही हैं। सादात के खैमों के बाहर सकीना बिनते हुसैन बच्चों के साथ सूखे कूजे लिए खड़ी हैं। क्यों करबला का शिशमाहा अली असगर प्यासा है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहजादी सकीना भी प्यास से बेहाल है। यजीदी लश्कर ने 9 मुहर्रम को काफिला हुसैनी पर हमले की मंसूबा बंदी कर रखी थी, लेकिन इमाम आली मकाम ने यजीदी लश्कर के सिपह सालार उमर साद से एक रात की मोहलत तलब की कि शायद मुसलमान नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुछ ख्याल कर लें। 9 मुहर्रम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके असहाब ने इबादत इलाही में गुजारा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़क़ा की अजीम कुर्बानी की याद में मुसलमान आज भी शहजादी कौनैन जनाब सैयदा को उनके मज़लूम लाल का पुरसा देते हैं। 9 मुहर्रम को मुल्क भर में अज़ादार मजलिस अज़ा बरपा और मातमी जुलूस निकाल के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के पैगाम को ताज़ा करते हैं और उनके बच्चों की प्यास की याद में सबीले लगाते हैं। मुल्क भर की तरह शहर कायद में भी यौम तासुआ यानी 9 मुहर्रम हराम की मजालिस अज़ा बरपा और मातमी जुलूस बरामद हो रहे हैं। मरकजी मजलिस अज़ा निश्तर पार्क में हुई, जिसके बाद मरकजी जुलूस बरामद हुआ। मज़ीद तफसीलात कराची से इस रिपोर्ट में। कराची के इलाके लियाकताबाद में 9 मुहर्रम हराम का आगाज मरकजी इमाम बारगाह बाब फातिमा में मजलिस अज़ा से हुआ, जिसके बाद मातमी जुलूस बरामद हुआ जो इमाम बारगाह शाह नजफ मार्टन रोड पर पहुंचा। यहाँ मजलिस अज़ा से अल्लामा अली रज़ा रिजवी ने खिताब किया। मजलिस अज़ा के बाद इमाम बारगाह शाह नजफ से मातमी जुलूस बरामद हुआ जो जमशेद रोड, गुरु मंदिर और सोल्जर बाजार से होता हुआ नश्तर पार्क पहुंचा। यहाँ मरकजी मजलिस अज़ा बरपा हुई। मजलिस अज़ा से अल्लामा शहनशाह नकवी ने खिताब किया। मौला अली ने दावत ज़ुलशीरा में वादा किया था और नबी ने भी वादा किया था। वहाँ सरकार ने कहा जो मदद करेगा वो मेरा वजीर है, वसी है, मेरा खलीफा है। मौला अली ने फरमाया कि मैं मदद करूंगा। अब
मुश्तमिल है। मरकजी मजलिस अज़ा के बाद निश्तर पार्क से मरकजी मातमी जुलूस बरामद हुआ जो अज़ा खाना ज़हरा और महफिल शाह खुरासान से होता हुआ पुरानी नुमाइश पहुंचा। यहाँ जुलूस ने मंजिल की। नमाज ज़ोहरैन के बाद जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानियान खारा दर पर इख्तिताम पजीर होगा। कराची में 9 मुहर्रम उल हराम के मरकजी जुलूस में अज़ादार दूर दूर से आए हुए हैं। जुलूस में ऐसे अज़ादार शरीक हैं जो व्हील चेयर पर भी आए हुए हैं। ऐसे ही एक अज़ादार के साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे वसीम हैदर। वसीम हैदर, बताइएगा क्या कहना है अज़ादार का? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ 9 मुहर्रम उल हराम के जुलूस में, नुमाइश के मुकाम पर, जहाँ पर अज़ादारों की बहुत बड़ी तादाद इमाम हुसैन और उनके रफ़क़ाओं से मोहब्बत करने के लिए और उनको खराज अक़ीदत पेश करने के लिए जुलूस में मौजूद है। दूर दूर से अज़ादार जो है वो मुख्तलिफ कन्वेंस के साथ जो है वो इस जुलूस में आए हैं, मगर कुछ अज़ादार ऐसे भी हैं जो व्हील चेयर पर मौजूद हैं और वो काफ़ी जो है सफ़र तय करने के बाद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अपनी मोहब्बत का इज़हार करने के लिए जुलूस में मौजूद है। हुज़ूर, ये फरमाइएगा, आप कितने अरसे से जो है वो बाकायदगी से जुलूस कर रहे हैं? जब से होश संभाला जब से कर रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह, ये जो वाक़या, ये जो हादसा आपके साथ हुआ उसके बाद भी आप मुसलसल आ रहे हैं? हाँ, 3 साल नहीं आ सका। अच्छा, बिस्तर पे था, तो उसके बाद से मुसलसल आ रहा हूँ। तजदीद वफ़ा है, निभा रहा हूँ और निभाता रहूँगा इंशाल्लाह जब तक जिंदा हूँ। जी बिल्कुल, इनका ये कहना था कि तजदीद अहद वफ़ा है, हज़रत इमाम हुसैन और उनके रफ़ाक़ाओं से मोहब्बत है और उनको अहले बैत की मोहब्बत में जब तक इनकी सांस बाकी है ये ज़ियारत के लिए जो है वो आते रहेंगे। और इसी तरह के बेशुमार अज़ादार जो हैं वो हमें जुलूस में नज़र आए हैं जो अपने प्यारों के साथ जो है वो व्हील चेयर पर बैठ कर जुलूस की ज़ियारत कर रहे हैं। जी, हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम और उनके रफ़क़ा से इंतहाई अक़ीदत का इज़हार किया जा रहा है। लाहौर में भी 9 मुहर्रम उल हराम का मरकज़ी जुलूस पांडू स्ट्रीट से बरामद हुआ। जुलूस अपने मुक़र्ररा रास्तों से होता हुआ मंजिल की तरफ रवा दवा है। ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मियाँ शुएब अहमद से। शुएब अहमद, बताइएगा कि इस वक्त जुलूस किस मकाम पर मौजूद है? जी बिल्कुल, 9 मुहर्रम उल हराम का जो लाहौर का कदीमी और मरकज़ी जुलूस है वो अपने रास्तों पर रवां दवा है। इस वक्त जो मरकज़ी जुलूस है वो सिविल सेक्रेटेरिएट पहुंच चुका है और इसके बाद इसी तरह जुलूस अपने रास्तों पर गामज़न रहेगा। जो पुरानी अनारकली पहुंचेगा जहां नमाज मगरिबैन अदा की जाएगी। जो मौलाना हसन नकवी हैं वो मगरिबैन नमाज की इमामत करवाएंगे, जिसके बाद जुलूस फिर से अपनी मंजिल की तरफ गामज़न होगा जो खैमा सादात पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा, जहाँ टोलियों की सूरत में जो अकीदत मानते हैं इसी तरह जुलूस के इख्तिताम पर टोलियों की सूरत में जो ब्लाक सईदा वो पहुँचेंगे वापस। फिर ये जुलूस का जो इख्तिताम होगा, अभी जो जुलूस है इस वक्त जो सिविल सेक्रेटेरिएट पहुँच चुका है, जिसके बाद पुरानी अनारकली पहुँचेगा। जी, 9 मुहर्रम उल हराम शब-ए ज़ुलजना का दूसरा बड़ा जुलूस जो लाहौर शादमान क़स्र बतूल सलामुल्लाह अलैहा से बरामद हुआ, अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ शाह जमाल पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया है। इस हवाले से मजीद आपको बताएंगी रिजवाना शेख। जी बिल्कुल, 9 मुहर्रम उल हराम का मरकज़ी जुलूस जो सुबह 9 बजे शादमान इमाम बारगाह क़स्र बतूल से बरामद हुआ और अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ शाह जमाल में इख्तिताम पजीर हो गया है और इसमें शब-ए ज़ुलजना की ज़ियारत भी बरामद की गई और जुलूस के रास्ते में अज़ादारों के लिए वसी पैमाने पर लंगर न्याज का भी अहतमाम किया गया और करबला के शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों की याद को ताज़ा करने और प्यास की शिद्दत को ताज़ा करने के लिए जो है वो दूध और पानी और शरबत की सबीलों का भी इंतज़ाम जो है वो किया गया था। बच्चों ने हाथों में अलम हज़रत गाजी अब्बास अलमदार के जो है वो अलम भी उठाए हुए थे और अज़ादारों ने जो है वो गिरियाज़ीरी भी की, मातमदरी भी की और इसी के साथ साथ जो है वो बच्चों की, बड़ों की कसीर तादाद ने शिरकत की, मज़ूर अफराद ने भी शिरकत की और अभी जो है ये सिलसिला जो है अगले जुलूस का वो रात तक जो है वो जारी रहेगा। जी, उधर इस्लामाबाद में बरामद होने वाला 9 मुहर्रम उल हराम का मरकज़ी जुलूस अपने मखसूस रास्तों पर रवा दवा है, जहां अज़ादार मातमदारी के साथ करबला के शहीदों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। इस्लामाबाद की मरकज़ी इमाम बारगाह G62 से बरामद होने वाले मातमी जुलूस में ख़वातीन अज़ादार भी कसीर तादाद में शामिल हैं। मज़ीद आपको बताएंगी आफ्ताब जहां।
जी बिल्कुल, जैसे कि 9 मुहर्रम उल हराम का जुलूस पूरे मुल्क में अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। 9 मुहर्रम उल हराम को जो जुलूस निकाला जाता है वो करबला में जो 72 शहीद थे उनकी मुनासिबत से ये जुलूस निकाले जाते हैं। करबला में मर्दों के साथ जो ख़वातीन थे उन्होंने भी शाना बशाना जो है वहाँ पे शहादतें दी थी। इसी हवाले से आज यहाँ पे इस्लामाबाद में भी 9 मुहर्रम का जुलूस जो है वो बरामद हो चुका है। यहाँ पे हमने देखा है कि मर्दों के साथ साथ ख़वातीन अज़ादारों की भी बड़ी तादाद जो है मातमदारी में शरीक है। मेरे साथ यहाँ पर एक खातून अज़ादार भी मौजूद है, इनसे हम जानते हैं। मैम ये बताइएगा कि करबला में जो ख़वातीन थे जिन्होंने शाना बशाना खड़े रहे उनके हवाले से क्या कहेंगे आप? उनके हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि वहाँ पे जो बीबी ज़ैनब सलाम और उम्मे रुबाब ने जो सब्र इस्तकामत का मुजाहरा किया वैसे ही हमें भी करना चाहिए। अब हम खुद भी एक ख़वातीन हैं, हमारी तरफ देखा जाए तो हमारे लिए ये बहुत मुश्किल होता है। जैसे उन्होंने सब्र का मुजाहरा किया हमें भी उनके तौर तरीक़ों पर अमल करना चाहिए। जी बिल्कुल, जैसे कि करबला में उम्मे रुबाब, बीबी सकीना और बीबी ज़ैनब ने जिस सब्र इस्तकामत का मुजाहिरा किया वो रहती दुनिया तक उसकी मिसाल जो है वो कायम रहेगी। जी जबकि गुजरावाला में 9 मुहर्रम उल हराम पर शब-ए ज़ुलजना का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह कस्रे अबू तालिब कोटली पीर अहमद शाह से बरामद हो गया। जुलूस रिवायती रास्तों से होता हुआ नमाज मग़रिबैन के वक्त इख्तिताम पजीर होगा। इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे मियाँ इजाज़ से। मियाँ इजाज़, अपडेट कीजिएगा कि जुलूस इस वक्त किस मकाम पर मौजूद है और जुलूस के शुरका के क्या तासुरात हैं? जी बिल्कुल, आज 9वीं मुहर्रम हराम है और गुजरांवाला में मजमूई तौर पर ज़िला भर में 103 जुलूस और 150 मजालिस बर्पा की जाएंगी। मरकजी जुलूस कोटली पीर अहमद शाह से बरामद हो चुका है जो अपने रवायती रास्तों पर गामजन है। अज़ादारों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है जो नोहा खानी करते हुए जुलूस के साथ आगे बढ़ रहे हैं और उलमाए कराम और ज़ाकिरीन हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सीरत और वाक़या करबला पर रोशनी डाल रहे हैं। रास्ते में जगह जगह पर मशरूबात की सबीलें लगाई गई हैं और अज़ादारों के लिए वसी लंगर का इंतजाम भी किया गया है। गली कूचों को खारदार तारे लगाकर बंद कर दिया गया है और किसी भी शख्स को जामिया तलाशी के बगैर जुलूस में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जा रही। जी पेशावर में 9 मुहर्रम उल हराम का दूसरा मरकजी जुलूस इमाम बारगाह साईं ज़री से बरामद हो गया है जो अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ गुलबहार पहुंच गया है। जुलूस में 11 इमाम बारगाहों के अज़दारान हुसैन अलैहिस्सलाम भी शामिल हैं। इसके अलावा नुमाइंदा अब्दुल रहमान जुलूस के हमरा मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। अब्दुल रहमान, अपडेट कीजिएगा कैसे इंतज़ाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, पेशावर शहर में 9वीं मुहर्रम उल हराम का जो मरकज़ी और क़दीमी आलम का जुलूस है वो इमाम बारगाह साईं ज़री से बरामद हुआ है जो अपने मुकर्रर रास्तों पर रवा दवा है। जुलूस की बात की जाए तो इसमें 11 छोटे बड़े इमाम बारगाहों की जो जुलूस है आज़ादार हुसैन है वो शरीक होते हैं और एक बड़ा जुलूस का शक्ल इख्तियार करते हैं जिसमें पेशावर का वाहिद जुलूस है जिसमें ख़वातीन भी शामिल होते हैं। ये जो जुलूस है वो इमाम बारगाह साईं ज़री से बरामद हुआ है जो अब गुलबहार पहुँचा है। यहाँ से ये होता हुआ निश्तराबाद पहुँचेगा और वहाँ से फिर हशनगरी में पहुँचकर नमाज मग़रिबैन जो है वो अदा की जाएगी। इसके बाद इसके साथ मज़ीद जो अज़ादारी हुसैन है जुलूस की शक्ल में शामिल होंगे और ये जो सिलसिला है जारी रहेगा। ये जो जुलूस है ये यहाँ से बरामद हुआ है पूरा रात पेशावर शहर के मुख्तलिफ जो इमाम बारगाहें है वहाँ से होता हुआ फिर ये सुबह नमाज फ़जर के साथ इख्तिताम पजीर होगा। जो जितने भी जुलूस है ये अपने इमाम बारगाहों पर फजर के वक्त इख्तिताम पजीर होगी। जी उधर पेशावर में शहदाए करबला को ख़िराज अक़ीदत पेश करने के लिए 9 मुहर्रम उल हराम का मरकजी मातमी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया हॉल से बरामद हुआ। तमाम रास्ते अज़दारान हुसैन अलैहिस्सलाम नोहा खानी और सीना को भी करते रहे। बच्चे और ख़वातीन भी जुलूस में पेश थे। जुलूस रिवायती रास्तों से होता हुआ वापस इमाम बारगाह हुसैनिया हॉल पर इख्तिताम पजीर हुआ। मज़ीद आपको रिपोर्ट करेंगे नवाब शेर।
पिशावर में शहदाए करबला की लाजवाल कुर्बानियों की याद को ताज़ा करने के लिए मातमी जुलूसों का सिलसिला जारी है। मरकजी मातमी जुलूस हुसैनिया हॉल से बरामद हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में अज़ादारान हुसैन ने नोहा ख्वानी और सीना कोबी की। जुलूस के शुरका ने काली बाड़ी में नमाज ज़ोहरैन अदा की। अज़ादारों के लिए तमाम रास्ते पानी और शरबत की सबीलें लगाई गयी। हिंदू बरादरी की जानिब से भी सबीलों और नियाज का एहतमाम किया गया। हम इमाम हुसैन के गम में बिल्कुल शरीक हैं और हम हर साल के तरह जो है ना सबील भी लगाते हैं और जूस भी बांटते हैं और जो है चावल वगैरह न्याज भी करते हैं। तमाम रास्ते ज़ाकिरीन ने शहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों पर रोशनी डाली। जुलूस अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ वापस इमाम बारगाह हुसैनिया हॉल पर इख्तिताम पजीर हो गया। कैमरा टीम के साथ नवाब शेर, GTV न्यूज़, पिशावर। मज़ीद खबरों के लिए आपको वापस लिए चलेंगे मेन स्टूडियोज, जहां पर आपको ज्वाइन करेंगे साथी एंकर शिरीन और साजिद। मुल्क के दीगर शहरों की तरह कंदकोट में भी 10 मुहर्रम अल हराम के करीब आते ही ताज़िये सजाने का काम शुरू कर दिया गया है। मज़ीद तफ़सीलात देखते हैं नादिर अली शेख की रिपोर्ट में। मुहर्रम अल हराम के मौके पर जालम अब्बास की सजावट का काम किया जाता है, वहीं पर झूला अली असगर अलैहिस्सलाम के साथ ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बनाने का काम भी शुरू कर दिया जाता है, जिन पर मोमिन आकर अपने लिए अल्लाह पाक से अहले बैत का वास्ता देकर दुआएं मांगते हैं। यहाँ पे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम से जो भी ज़ियारतें हैं वो निकलती है और यहाँ पे बहुत ख़वातीन हों या मर्द हजरात होते हैं जो बाहर से अपनी न्याज़ व नंगर भेजते हैं, अपनी मन्नतें मुरादें पूरी करते हैं और उनकी तकरीबन मन्नतें और मुरादें पूरी भी हो जाती हैं सदका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के, क्योंकि सदका इनका दिया जाता है, कबूल तो मेरा मालिक ही करता है। इस बनाई हुई ज़ियारत को 10 मुहर्रम के दिन मातमी जुलूस के साथ ज़ियारत के लिए निकाला जाता है, जहाँ पर लोग आकर अपने लिए दुआएं मांगते हैं। जिनकी दुआएं पूरी हो जाती हैं वो अगले साल आकर यहाँ से लिया हुआ तबरकात वापस दे जाते हैं। कैमरामैन खमीस के साथ नादिर अली शेख, GTV न्यूज़, कंदकोट। मुहर्रम अल हराम में शबीह जुलजना शहदाए करबला की याद को ताज़ा कर देते हैं। शबीह जुलजना को कैसे सजाया जाता है, ऐसे एक जुलजना शहजादा परवाज से मिलवा रहे हैं टल्लो लायार से तुफैल अहमद कुमरानी। टंडोवाला यार के रिहाब मोहल्ले में मौजूद जुलजना शहजादे परवाज, जो कि मरकजी इमाम बारगाह सफीना हैदरी से निकलने वाले जुलूस का हिस्सा होता है। शहजादे परवाज की खूबसूरती में लगे जेवरात चार चांद लगा देते हैं। इन जेवरात की कीमत लाखों रुपए बताई जाती है। क्या जो जेवरात हैं वो मुल्क भर से मंगवाए जाते हैं, जिसमें लाहौर से कुछ सामान मिलता है, कुछ पंजाब से मिलता है, कुछ कराची से बनवाते हैं, कुछ हैदराबाद में झूले वगैरह तैयार होती हैं, चादरें वगैरह, फिर ये सब सामान इकट्ठा करके फिर इसको सजाते हैं। शहजादे परवाज पर सजे जेवरात मुल्क भर से खरीदे गए हैं, जिसमें कुछ जेवरात लाहौर, कुछ रावलपिंडी और हैदराबाद से खरीदे हैं। कपड़े पर कढ़ाई की क्या बात है, घर की खवातीन अपने हाथों से कपड़े को सजाती हैं। शहजादा परवाज को हम 13 साल से तकरीबन निकालते आ रहे हैं और हर साल इसके लिए एक नया सेट बनवाते हैं, जो सामान इसके ऊपर आप देख रहे हैं, और अकीदतमंद जो हैं वो दूर दराज से आते हैं और शहजादा परवाज से मोहब्बत का इजहार करते हैं। शहजादे परवाज पर सजे सामान में ढाल, तावल, मुरहब, क्रिप, हिना, दोमची और दीगर सामान शामिल होकर खूबसूरती में मजीद इजाफा कर देते हैं। कैमरामैन अज़ादार हुसैन के साथ तुफैल अहमद कुमरानी, GTV न्यूज़, टंडोवाला यार। मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह नौशहरा में भी 9वीं मुहर्रम अल हराम के जुलूस आज रात इमाम बारगाह अंजुमन दारुल अनवारुल हुसैनिया, मस्जिद कदीमी और इमाम बारगाह हुसैनिया से बरामद होंगे। जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से गुजरकर अपनी मंजिल पर इख्तिताम पजीर हो जाएंगे। देखते हैं मोहम्मद असद की रिपोर्ट। मुल्क के दीगर शहरों की तरह नौशहरा में भी 9वें मुहर्रम अल हराम के जुलूस रात 11 बजे इमाम बारगाह अंजुमन दारुल अनवारुल हुसैनिया, मस्जिद कदीमी और इमाम बारगाह हुसैनिया से बरामद होंगे। जुलूस में बड़ी तादाद में ज़ायरीन और आज़ादार सीना कूबी करेंगे और नोखे ख्वानी पढ़ेंगे। हुसैन तेरे लहू की खुशबू फलक के दामन से आ रही है, फलक के दामन से आ रही है। जुलूस अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ रात गए इमाम बारगाह अंजुमन दारुल अनवारुल हुसैनिया, मस्जिद कदीमी और इमाम बारगाह हुसैनिया पर इख्तिताम पजीर होंगे। जुलूस के रास्तों में जगह जगह शरबत और पानी की सबीलें लगाई गई है, जबकि लंगर का भी इंतजाम किया गया है। दूसरी जानिब रात गए शोदाए करबला की याद में मजलिस बपा किए जाएंगे, जिसमें शोदाए करबला की अजीम कुर्बानियों पर रोशनी डाली जाएगी। मोहम्मद असद, GTV न्यूज़, नौशहरा। कराची में 9 मुहर्रम अल हराम का जुलूस MA रोड पर अपने मुकर्रर रास्तों पर गामजिन है। जुलूस में अज़ादारों की बड़ी तादाद शरीक है। मजीद बता रहे हैं मोहम्मद मोहसन। जी मोहम्मद मोहसन।
जी, जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानियन की जानिब गामजन है। जुलूस में अज़ादारों की बड़ी तादाद शरीक है जो कि नवाखानी और सीना ज़नी कर रहे हैं। जुलूस में मुख्तलिफ तबरुकात हैं जिनमें शबीह अलम, शबीह जुलजना, शबीह ताबूत हैं, झूला हज़रत अली असग़र है। जुलूस में अज़ादारों के लिए सबीले भी हैं जिसमें शरबत और मुख्तलिफ तबरुकात तकसीम किए जा रहे हैं। जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानियन की जानिब गामजन है जहाँ पर तवक्को यह है कि मग़रिबैन तक जुलूस पहुँचकर इख्तिताम पज़ीर हो जाएगा। जी, कोयटा में नवी मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में अलम व शबीह जुलजना का जुलूस उस्मान रोड से बरामद हुआ। जुलूस के शुरका मातमदारी और नोहा खानी करते रहे। बुशरा खमर रिपोर्ट करेंगी। मुल्क के दीगर शहरों की तरह कोयटा में भी अज़ादारी इमाम हुसैन का सिलसिला जारी है। मजालिस और जुलूस का इनेकाद किया जाता है। नवी मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से निकाले गए मरकजी जुलूस में बड़ी तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की। इमाम बारगाह नासरुल अज़ा में मजलिस का इनेकाद किया गया जिसमें ज़ाकिरीन ने वाक़या करबला पर रोशनी डाली और शुहदाए करबला को खिराज अकीदत पेश किया। जुलूस के शुरका शबीह सुलझना इमाम बारगाह लाए तो अज़ादारान इमाम हुसैन गम से निढाल हो गए। सबसे अच्छी बात यह है कि सिर्फ अहले तशरीफ़ हजरात ही यहाँ पर तशरीफ़ नहीं लाते, अहले सुन्नत भाई भी हमारे इस जुलूस में और यहाँ होने वाली अज़ादारी में शिरकत फरमाते हैं। जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ मेकानगी रोड पर इख्तिताम पजीर हुआ। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज़ कोयटा। हैदराबाद में हिंदू घराने से ताल्लुक़ रखने वाली खातून ने शोहदाए करबला को मखसूस अंदाज में खिराज अकीदत पेश किया। आमिर जैदी रिपोर्ट करेंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफाका से अकीदत रखने वाली माला जो सखी पीर के इलाके में रिहाइश पजीर है, हिंदू मजहब होने के बावजूद माला और इसके घर वाले मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शोहदाए करबला से अकीदत और मोहब्बत रखते हैं। माला और इसके घर वाले वाक़या करबला से मुतासिर होकर अज़ादारी से मुंसलिक हुए मुहर्रमुल हराम में लंगर और न्याज का खास एहतमाम करते हैं। पहले मैंने 72 रोजे रखे थे 72 शहीदों के, वो आम दिनों में रखे थे, लेकिन ये मुहर्रमों के दिन जैसे मुहर्रम का पहला दिन होता है ना, तो मैं रोजे रखती हूँ, रेगुलर 10 दिन तक रोजे रखती हूँ। मुहर्रमुल हराम में माला और इसके घर वाले अपनी इबादत में शोहदाए करबला को भी शामिल करते हैं। कैमरामैन आसिफ बंधानी के साथ आमिर जैदी, GTV न्यूज़ हैदराबाद। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में 9 मुहर्रमुल हराम का जुलूस शाम के बाद बरामद होगा। इमाम बारगाह के बाहर मुख्तलिफ स्टॉल्स और सबीलों का एहतमाम किया गया है। हमारे नुमाइंदे उसामा खिजर इस वक्त इमाम बारगाह के बाहर ही मौजूद हैं, उन्हीं से तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं। जी उसामा। आइए देखें, मीरपुर आज़ाद कश्मीर में 9 मुहर्रमुल हराम का जो जुलूस है वो शाम के वक्त बरामद होगा। मैं इस वक्त मरकज़ी इमाम बारगाह बैतुल हुज़न के बाहर मौजूद हूँ। इमाम बारगाह के करीब जो है मुख्तलिफ़ किस्म के स्टॉल्स लगाए गए हैं जिनसे अज़ादार जो हैं इमाम जामन खरीद रहे हैं, कड़े खरीद रहे हैं, अलम भी खरीद रहे हैं। इसके अलावा स्टॉल्स पर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जो स्टिकर्स भी मौजूद हैं। इमाम बारगाह के रास्तों में जो है मुख्तलिफ़ किस्म की सबीलें लगाई गई हैं। अज़ादार रास्तों में जो है ठंडे शरबत जो है यहाँ से पी रहे हैं। जुलूस के बारे में बताता चलूँ कि शाम के वक्त जो है अबू तालिब के रिहाइशगाह से जुलूस बरामद होगा और इमाम बारगाह में पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। रास्ते में जो है जुलूस में सीना कोबी की जाएगी, नोहा खानी भी की जाएगी, अज़ादार जो है वो मातम भी करेंगे। इस वक्त भी यहाँ पर जो है जो अज़ादार हैं उनकी आमद का सिलसिला जो है जारी है। यहाँ पर जो जुलूस के रास्तों में जो है जगह जगह सबीलों का इंतज़ाम भी किया गया है। जी, मुहर्रमुल हराम में हर अज़ा खाने की अलग ही पहचान है, मगर रावलपिंडी के क़ल्ब में वाक़े इमाम बारगाह क़दीम के पास मुनफरिद ही एजाज़ है। सदाए या हुसैन से गूंजती ये इमाम बारगाह न सिर्फ अक़ीदतों का मरकज़ है बल्कि तारीख़ी मकाम भी हासिल कर चुकी है। तफसीलात आफ्ताब जहां की रिपोर्ट में। कदीमी इमाम बारगाह जिस पर नज़र पड़ते ही करबलाए मुअल्ला की याद ताज़ा हो जाती है। जी हाँ, रावलपिंडी जैसे कदीम शहर के क़ल्ब में वाक़े इमाम बारगाह 100 साल कदीमी है। इमाम बारगाह में इल्म से आशना करने वाली आलिमा कहती हैं कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर से मुअल्लिम कदीमी इमाम बारगाह में दर्स और मजालिस के लिए आते हैं।
जितने भी बड़े बड़े उलमा हैं लखनऊ के, इंडिया के, पाकिस्तान के, दूर दूर से तमाम शहरों से उलमाए ज़ाकिरीन आते हैं और यहाँ पर खताबत करते हैं। इमाम बारगाह अकीदत के साथ साथ फन तामीर का भी एक दिलकश नमूना पेश करता है। इमाम बारगाह कदीमी की खिदमत अंजाम देने वाले का कहना था कि सदियों से इस कदीमी इमाम बारगाह से हुसैनियत का प्रचार हो रहा है। हुसैन अलैहिस्सलाम का जो है ये मकतब है, यहाँ से हम सीखते हैं हुसैनियत, और जो मस्जिद है वो हमें बड़ों ने बताया था वो मकसद हुसैन है। ये दोनों जो हैं हमारे लिए लाज़िम मज़लूम है। अदादारी हमारी शहरग हयात है, नमाज रोज़ा जो है ये हुसैनियत का दर्स है। कदीमी इमाम बारगाह खिते पुटोहार खुसूसन रावलपिंडी की आज़ादारी में भी मुनफरद मुकाम रखती है। जुलूस अशूर हो या अरबईन हुसैनी, रावलपिंडी के तमाम जुलूस यहीं आकर इख्तिताम पजीर होते हैं। इमाम बारगाह कदीम साल हा साल से अशूरा मुहर्रम के सिलसिले में इल्म ताज़िया का जुलूस बरामद होता है। रावलपिंडी जितना कदीम शहर है इतनी ही कदीम यहाँ की आज़ादारी भी है। कदीमी इमाम बारगाह खिते पुटोहार में एक सदी से ज़ायद अरसे जारिया इन्हीं अकीदतों की यादगार और मरकज़ है। कैमरामैन रिजवान अली के साथ आफ्ताब जहान, GTV न्यूज़, रावलपिंडी। लाहौर अंदरून मोची गेट में अज़ादारी सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम के नक़ूश खासे क़दीम है, लेकिन यहाँ मौजूद 400 साल पुरानी मुबारक हवेली को मुहर्रमुल हराम के मरकज़ी जुलूसों में ख़ास मकाम हासिल है। लाहौर से देखिए रिजवाना शेख की रिपोर्ट। लाहौर के मशहूर मोची दरवाजे में दाखिल हूँ तो चौक नवाब साहिब आता है, जो नवाब अली रजा कजलबाश के नाम से मंसूब है। चौक नवाब साहिब के सामने ही सब्ज रंग का बड़ा दरवाजा, जो मुबारक हवेली का मरकजी दरवाजा कहलाता है। मुगल हुकूमत ने अपने आखिरी दौर में इस हवेली की बुनियाद रखी थी। मेरे परनाना ने इसको डेवलप किया और ये बादशाहों के वक्त किया, अकबर बादशाह के वक्त की। उनका एक था नौरतन, उसके घर बेटा हुआ तो उसने इस खुशी में जब इसका कब्ज़ा मिला तो उसने इसका नाम मुबारक रखा उसको, क्योंकि ये मुबारक हुई। तारीख के औराक पलटें तो मुगल हुकूमत के खात्मे के बाद ये हवेली महाराजा रंजीत सिंह की तहवील में आई। फिर ये हवेली नवाबों के हिस्से में आती चली गई। 1863 में नवाब अली रजा ने इस हवेली की तमीर नौ की और माह मुहर्रमुल हराम में अज़ादारी की मजलिसें सबसे पहले यहाँ मुकर्रर की गयी। ये हमारे बुज़ुर्गों ने जो यहाँ पे बनाया था और उन्होंने इसको जो स्टार्ट किया तो यहाँ पे आज़ादारी लाहौर में इतनी कॉमन नहीं थी, लेकिन जब इन्होंने यहाँ पे इमाम बाड़ा बनाया, ज़ारतें निकालना शुरू की, ये ज़री निकाली और जुजा निकाला जो निसार हवेली से बरामद होता है, तो वो ये सारा सिलसिला जो है ये उन्हीं लोगों ने जो शुरू किया था और अब तो अल्लाह का शुक्र है कायम दायम है। इमाम बारगाह मुबारक हवेली के मतवल्ली के मुताबिक नवाब अली रजा ने शब-ए-ज़ुल-जिना की इब्तिदा की जो अब तक जारी है। शहदे करबला की लाजवाल कुर्बानियों को ताज़ा करने के लिए मुबारक हवेली एक कदीमी हैसियत रखती है, जहां पर आज़ादारी का सिलसिला चहलम तक जारी रहता है। कैमरामैन अवैस राजपूत के साथ रिजवाना शेख, GTV न्यूज़, लाहौर। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने नवासों से बेपनाह मोहब्बत के मनाज़र खुद सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहि अजमईन ने भी देखे। हुज़ूर अकरम खुद सवारी बने, गोद में खिलाया और सजदे को तवालत भी दी। मशहूर हदीस है कि हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, यानी हुसैन तू मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। देखते हैं ये खुसूसी रिपोर्ट। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा रहती दुनिया तक के इंसानों के लिए हिदायत का जारी चश्मा है। हयात तैयबा में बच्चों से मोहब्बत का इजहार जा बजा नजर आता है। यही इजहार अपने नवासों के लिए खुसूसी है, क्योंकि ये शहजादे सरदार नौजवानाने जन्नत हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मरतबा असहाब के सामने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का इजहार किया। एक मरतबा मस्जिद नबवी में दौरान नमाज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर पर सवार हो गए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे को तूल दिया, यहाँ तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खुद नीचे वापस आए।
دوسرا واقعہ تمام صحابہ کرام نے تحریر کیا ہے۔ عید کے دن جب مکے کے عوام اپنی سواریوں پر مسجد روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنت کے شہزادوں نے فرمائش کی کہ ہمارے لیے سواری کا انتظام کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر خود سواری بن گئے۔ کسی نے دیکھ کر کہا دیکھو کتنی اچھی سواری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا یہ بھی تو دیکھو کتنے اچھے سوار ہیں۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ جو شخص حسین سے محبت کرے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ محبت فرمائے۔ حسین میری اولاد میں سے میرے ایک بیٹے ہیں۔ مسند احمد بن حنبل، سنن ترمذی، مستدرک حاکم اور بہار الانوار میں حدیث موجود ہے کہ حسنین علیہ السلام نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج مطہرہ میں بی بی ام سلمہ کو ایک شیشی بھی دی تھی اور کہا تھا جب حسین شہید ہو جائیں گے تو یہ خاک سرخ ہو جائے گی۔ واقع کربلا کے بعد انہوں نے اس خاک کو دیکھا تو وہ سرخ تھی۔ دیگر خبروں میں آپ کو آگاہ کریں کہ طیبہ سلطان پور میں تیز رفتار ٹرالر نے ہائی روف کو رون ڈالا، 2 افراد جاں بحق جبکہ 8 شدید زخمی ہو گئے۔ بہاولپور روڈ میں 158 کے قریب پیش آنے والے حادثے میں محمد سمیع اللہ اور نصرت بی بی جان کی بازی ہار گئے۔ پولیس کے مطابق ٹرالر ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا اور ٹرالر کو قبضے میں لے کر تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے مینار پاکستان خاتون سے دست درازی کے واقعے پر نوٹس لے لیا۔ وزیراعظم عمران خان نے آئی جی پنجاب سے رابطہ کیا اور انہیں خاتون سے دست درازی کرنے والوں کو فوری گرفتار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے نوٹس کے باوجود لاہور پولیس حرکت میں نہیں آئی۔ یوم آزادی پر ٹک ٹاکر لڑکی کو ہراساں کرنے میں ملوث ملزمان کو گرفتار نہ کیا جا سکا۔ یوم آزادی پر لاہور کے گریٹر اقبال پارک میں لڑکی سے بدتمیزی کے واقعے پر وفاقی اور صوبائی حکومت حرکت میں آ گئی۔ وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق شیریں مزاری کا کہنا ہے کہ واقعے پر پنجاب حکومت سے رابطے میں ہے اور ملزمان کے خلاف سخت کارروائی کو یقینی بنایا جائے گا۔ معاون خصوصی فیاض الحسن چوہان نے متاثرہ لڑکی سے فون پر رابطہ کیا اور انصاف فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ ان کا کہنا تھا کہ واقعے میں ملوث ملزمان قانون کے شکنجے سے بچ نہیں سکیں گے۔ لڑکی کو ہراساں کرنے کے واقعے کا مقدمہ گزشتہ 400 افراد کے خلاف درج کیا گیا، جس میں خاتون کے کپڑے پھاڑنے اور ہنگامہ آرائی کی دفعات شامل ہیں۔ اعلیٰ پولیس افسران لاہور واقعے کی ویڈیوز کا جائزہ لے چکے ہیں۔ پولیس ویڈیوز کی مدد سے ملزمان کی شناخت کر رہی ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ عاشورہ کی وجہ سے نادرہ کے دفاتر بند ہیں۔ نادرہ سے رابطہ کر کے اس پر فوری کام شروع کر کے ملزمان کو سخت ترین سزائیں دیں گے۔ شہباز گل نے مزید کہا کہ یہ وہ رویے ہیں جن پر پورے معاشرے کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ سیاستدان، صحافی، اساتذہ اور والدین سب اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ لاہور میں لڑکی کو ہراساں کرنے کے واقعے پر اہم سیاسی رہنما بھی بول پڑے۔ سیاسی رہنماؤں نے لڑکی سے بدتمیزی کی مذمت کرتے ہوئے ملزمان کے خلاف سخت قانونی ایکشن کا مطالبہ کر دیا۔ لاہور میں یوم آزادی پر ٹک ٹاکر لڑکی کو سینکڑوں افراد کے ہراساں کرنے کے واقعے نے ہر ایک کو جھنجھوڑ دیا۔ سیاسی رہنماؤں نے بھی واقعے کو شرمناک قرار دیا۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو بھی سیخ پا ہو گئے۔ اپنے ٹویٹ میں بولے، مینار پاکستان پر خاتون کو ہراساں کرنا ہر پاکستانی کے لیے باعث شرم ہے۔ خاتون کو ہراساں کرنے کا واقعہ ہمارے سماج کی پستی کو بیان کرتا ہے۔ واقعے کے بعد پاکستانی خواتین خود کو غیر محفوظ سمجھ رہی ہیں۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے بھی اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا کہ خاتون اور ساتھیوں کو سینکڑوں افراد نے ہراساں کیا۔ یہ تشویشناک ہے۔ یہ کیفیت مضبوط جڑیں رکھتی ہے۔ پتہ نہیں ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے۔
गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का कहना है कि ग्रेटर इकबाल पार्क में खातून पर तशद्दुद का वाकया शर्मनाक और काबिल मजम्मत है। जो भी लोग इसमें मुलविस हैं वो अपने अंजाम से बच नहीं सकेंगे। साबिक वजीर आजम बेनज़ीर भुट्टो शहीद की साहबजादी आसफा भुट्टो भी मीनार पाकिस्तान वाक़े पर चुप ना रह सकीं। ट्विटर पर पैगाम में कहा, हम अपने सरों को रेत में दफन नहीं कर सकते। ये एक शर्मनाक और तल्ख हकीकत है कि औरतों समेत बच्चों के लिए भी मुल्क महफूज नहीं। मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशंस ने मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी और तेल समेत कई अशिया की कीमतों में इजाफा कर दिया और नई कीमतों का इतलाक फौरी तौर पर होगा। तफसील इस रिपोर्ट में। तब्दीली सरकार के 3 साल, होशरुबा महंगाई से आवाम का बुरा हाल। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ने मुख्तलिफ मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया। घी, कुकिंग ऑयल, चाय और डिटर्जेंट पाउडर समेत कई अशिया की नई कीमतें सामने आ गईं। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। आटे और चीनी के बाद घी और तेल भी आवाम की पहुँच से दूर होने का इम्कान। घी के फी किलो पैकेट पर 31 रुपए बढ़ गए। कुकिंग ऑयल की कीमतों में 34 रुपए, ऑलिव ऑयल की कीमत में 51 रुपए फी लीटर इजाफा हो गया। चाय भी अब पहले से महंगी मिलेगी। चाय की पत्ती के फी डब्बे की कीमत में 40 रुपए का इजाफा कर दिया गया। ब्रांडेड डिटर्जेंट पाउडर के पैकेट पर 50 रुपए, जबकि माचिस की कीमत पर 10 रुपए इजाफा हो गया। टॉयलेट सोप की कीमत में 3 रुपए, चिकन स्प्रेड की कीमत पर 50 रुपए, जबकि मिक्स अचार की कीमत में 30 रुपए फी किलो इजाफा हो गया। केचप भी 10 रुपए, जबकि 1.5 लीटर की कोल्ड ड्रिंक 2 रुपए महंगी मिलेगी। अपडेट यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए लाहौर में कैंप लगाने का फैसला कर लिया है। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान वनडे क्रिकेट टीम का कैंप 21 से 28 अगस्त तक लगाया जाएगा। कैंप में रिपोर्ट करने पर खिलाड़ियों की कोरोना वायरस टेस्टिंग होगी। 3 एक रोज़ा मैचेस की सीरीज के लिए पीसीबी को अफगानिस्तान की जानिब से शेड्यूल के ऐलान का इंतजार है। आईसीसी ने टेस्ट क्रिकेट की नई रैंकिंग जारी कर दी। कीवी कप्तान केन विलियमसन की पहली पोजीशन बरकरार रही। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर स्टीव स्मिथ की तीसरी पोजीशन बाकी है। कप्तान कौमी क्रिकेट टीम बाबर आजम 10वीं से 8वीं पोजीशन पर आ गए हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।